जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पर एक तरफ सर्दी पड़ रही है, वहीं पर मिल्कीपुर का जो विधानसभा जो है, वहाँ का जो राजनीतिक माहौल है वो गर्म बना हुआ है। गर्म बना होने का कारण इसलिए भी है क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, तीनों ही पार्टियों के यहाँ से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान, समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र अजीत प्रसाद पासी, और वहीं पर जो आज़ाद समाज पार्टी उसकी तरफ से सूरज चौधरी, जो पूर्व में सपा के नेता भी रह चुके हैं। सपा को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी की ओर उन्होंने अपना रुख किया है और आज़ाद समाज पार्टी के ने उन्हें मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अपना दावेदार भी बनाया है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव न लड़ने का मन बनाया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी के साथ में है। और वहीं पर हम आपको बताते चलें, जो छोटे छोटे जो दल हैं वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में जा रहे हैं। जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम चल रहा है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल का। डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, विधानसभा उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उन्होंने पीडीएम गठबंधन के तहत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ में मिलकर उन्होंने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। और वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अपने इस गठबंधन में शामिल किया। हालांकि चुनाव के जो नतीजे हैं वो नतीजे डॉक्टर पल्लवी पटेल और पीडीएम के गठबंधन के जो साथी हैं उनके अनुरूप नहीं आए हैं। सभी प्रत्याशियों की, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा उपचुनाव हो, कि जो प्रत्याशी थे पीडीएम के गठबंधन से, सबकी जमानत जब्त हो गई। वहीं पर जहां पर सबकी जमानत जब्त हो गई विधानसभा उपचुनाव में, तो अब जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर डॉक्टर पल्लवी पटेल का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक ना ही डॉक्टर पल्लवी पटेल के द्वारा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा की गई है। वहीं पर उन्होंने पहले भी कहा है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ में विपक्ष में ही खुश हैं। तो अब जो कयास है वो लग रहे हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर डॉक्टर पल्लवी पटेल, जो समाजवादी पार्टी की वर्तमान समय में महिला विधायक हैं, सिराथू की विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में पटकनी देने के बाद उन्होंने यह सफलता हासिल की थी 2022 के विधानसभा के चुनाव में। अब जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और जिस उपचुनाव के लिए डॉक्टर पल्लवी पटेल के चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थी। लेकिन विगत कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हुई, आप लोगों ने देखा होगा शीतकालीन सत्र में पल्लवी पटेल के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। और उन आरोपों की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने उनका समर्थन भी किया। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने भी उनका समर्थन किया है। और पल्लवी पटेल जो हैं अब पीडीए के नारे को जहां पर बुलंदी के साथ उठा रही हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे के साथ में चलती हुई भी हमें दिखाई दे रही हैं। हाल के ही एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया था, जब उनके जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने आरोप लगाए थे कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए इस तरह के मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तब जब डॉक्टर पल्लवी पटेल से पूछा गया था तो पल्लवी पटेल ने कहा था, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं, हम विपक्ष में समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर जो है विपक्ष में ही हम खुश हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से और जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं उनका जो गठबंधन है वो अब इशारा दे रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भी अपना दल कमेरावादी का जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ में रहेगा। और सिराथू की जो विधानसभा सीट है जहां से डॉक्टर पल्लवी पटेल वर्तमान समय में विधायक हैं, अगले विधानसभा चुनाव 2027 में भी अखिलेश यादव उन्हें वहीं से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और दावा ये भी किया जा रहा है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनाव प्रचार करती हुई भी हमें दिखाई देंगी। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण चेहरा रह चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट मंत्री
बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी के बेहद करीबी रहे हैं, पिछड़ों के, दलितों के कहीं ना कहीं हितैषी भी रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व में समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। एमएलसी भी अखिलेश यादव जी ने उन्हें बनाया था। जब वह 2022 के विधानसभा के चुनाव में फजलगंज की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हार गए, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाया। हालांकि राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में उनकी अनबन हुई और उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ ही साथ एमएलसी का जो पद था उस पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अलग पार्टी भी बनाई, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। और अब जो चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म बना हुआ है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में पिछड़ों में अपनी अलग पहचान रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, दलितों में अपनी अलग पहचान रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपना जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नेताओं की विचारधारा एक ही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लगातार पीडीए के उत्थान की बात कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों, लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी को आगे लाने के लिए जो हैं दोनों ही नेता प्रतिबद्ध हैं। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देते हैं तो निश्चित तौर से 2027 के विधानसभा के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य, दोनों ही लोगों को विधानसभा का जो टिकट है वो अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को हम बताते चलें, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, जनता के बीच में जाने में भी और कहीं ना कहीं जनता के सुख दुख में शामिल होने पर भी। जनता भी अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था जता रही है, लगातार लोग समाजवादी पार्टी को वोट भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने वाली अगर कोई पार्टी है उत्तर प्रदेश में तो वो है समाजवादी पार्टी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपना समर्थन जो है सपा को दे सकते हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर। इसी के साथ अगला जो नाम है वो है अपर्णा यादव। आप लोगों को पता है वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जब ये महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी थी, जब इन्हें यह पद मिला था, तब इनकी नाराजगी जो थी वो साफ तौर से देखी भी गई। जहाँ पर अपर्णा यादव की नाराजगी देखी गई, वहीं पर लगातार शिवपाल सिंह यादव जी ने भी कहा है कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, पूरा परिवार एक मुश्त रहना चाहिए, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद अपर्णा यादव अभी भी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए अब कयास ये लग रहे हैं कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं विधानसभा सीट से जो है चुनावी मैदान में उतार सकती है, अगर अपर्णा यादव जो है अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दें। हालांकि विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न जगहों पर उन्होंने कहा भी है कि हमारा भतीजा, जब कहल की बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि कहल में हमारा जो भतीजा है तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। तो आप लोगों की क्या राय है इन दिग्गज नेताओं को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।